अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों से मिलकर वफाकी बजट 7,150 अरब रुपए का पेश किया, मगर IMF की शराइत पर फिर दोबारा वफाकी बजट पेश करना पड़ा 7,450 अरब रुपए का। वो भी पास हुआ, उसके बाद फिर दूसरा तरमीमी आर्डिनेंस भी आ चुका है, 2 मिनी बजट भी आ चुके हैं। IMF का जो मुआहदा है वो मंजूर हो चुका है। अब आवाम को खुश होना चाहिए या फिर दोबारा तैयार रहना चाहिए, महंगाई के लिए भी और टैक्सेस के हवाले से भी। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मामून साहब, पहले तो ये बताइएगा, जो वफाकी हुकूमत ने एक बजट पेश किया था और आज तक वो बजट तब्दील होते आ रहे हैं, आप इनको किस तरह देखते हैं? सर यूबी साहब, एक तो बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत शुक्रिया आपका इस बात पे जो है ना एक शो रखने का। ये हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जी बड़ी एक बदकिस्मती है कि पहले इस साल के अंदर ही एक अमेंडमेंट बिल आता है, उसमें टैक्स कवानीन में तरमीम होती है, फिर सुख का सांस आता है कि चलें जी बजट आएगा तो ये चीज़ें थोड़ी फाइनलाइज हो जाएंगी। तो ये अभी बजट को समझ ही रहे थे और इनकी चीज़ों के ऊपर बातें हो ही रही थी। तो इसी महीने, अगस्त के महीने के अंदर ही एक और अमेंडमेंट आ जाता है, फिर आ जाता है। और सबसे मज़ेदार बात है कि इसके अंदर जो इसका इफेक्ट है वो 1 जुलाई से लिया जाएगा। ये भी लिख दिया जाता है, एप्लीकेबल है। तो ये बड़ा साहब, मैं सिर्फ पूछना आपसे चाह रहा हूँ, जो एक टैक्स पेयर है, जो भी टैक्स अदा करते हैं, उनकी एक प्लानिंग होती है। हमने इस बजट हमारा जो है इतना, हमने इस सेक्टर से इतना हमने टैक्स देना है। जब तरमीमी ऑर्डिनेंस आते हैं, फिर वो सारी प्लानिंग दुरुस्त रहती है कि फिर तब्दील? प्लानिंग तो सर है ही नहीं ना, फिर तो प्लानिंग तो किसी किस्म की नहीं हो सकती। और जो हालात हैं फिर मुल्क के, उस हिसाब से उसको देखते हुए कारोबारी शख्स जो है वो टैक्स की क्या अपने कारोबार की प्लानिंग नहीं कर सकता ना। वो गोशवारे जिस तरह सितंबर आखिरी महीना है गोशवारों का, अब ये जिस तरह 1 जुलाई से अब वो 23 अगस्त को आया, इसमें जिन्होंने पहले टैक्स काटा है या नहीं काटा, जिसमें वो टैक्स दे रहे थे, अब इनका गोशवारे किस, उनमें मुश्किलात होंगी? ये तो इस अमेंडमेंट की तो गोशवारे जाएंगे ना 2023 में। ठीक है, वो 2023 की सारी ये टैक्स ये शुरू हो जाएगा। मगर वो जो 1 जुलाई से लेकर अगस्त तक हो चुका, 23 अगस्त तक जो चीज़ें हो चुकी, चूँकि इसका इफेक्ट पहले दिया गया था, इसके अंदर फिर वो लकूनाज हैं, फिर उसके अंदर और भी प्रेसिडेंट सेट हुए हैं। पहले भी लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, फिर वो वहाँ से नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का बहुत नुकसान आता है। मामून साहब, अब क्योंकि रिटर्नों के दिन है, जो आपके टैक्स पेयर आ रहे हैं, क्या मुश्किलात बता रहे हैं? क्या वो पिछले हुकूमत को याद कर रहे हैं कि नई हुकूमत से खुश हैं? क्या मामलात होते हैं? क्योंकि आप रिटर्न भरते हैं, रोज़ाना तजर्बा भी करते हैं, टैक्स बार में भी जाते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, सोच क्या रहे हैं लोग, कहते क्या? पहली तो भाई बात ये है कि वो जो आपने सबसे पहले कहा, जो लोग आ रहे हैं, अभी तो लोग आना ही नहीं चाहते। रिटर्न तो फाइल करने से भाग रहा है। कोई नया फाइलर जो है वो मजबूरी के तौर पर फाइलर हो रहा है, वरना तो रिटर्न फाइलर बनने के लिए वो कासिर है। वो क्या भाई मैं किस वजह से हूँ। ये जो अभी उमर भाई बात कर रहे थे और आसिम भाई ने बात की है टीयर 2 रिटेलर वाला, टीयर 2 रिटेलर एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स था जो खुलते खुलते गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, वरना ये बहुत मसले मसाइल पैदा कर देता। आपकी यानी कि दुरुस्त किया, वापस ले लिया, वापस लेके तो दुरुस्त किया। लगाना ही नहीं चाहिए था ना। जब आपने एक चीज़ लगा दी और जिनका कट गया, अब वो उसका रिफंड ले रहे हैं या उसको एडजस्टमेंट में डालेगा, जो लेस्को है और गेपको है और बाकी जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं। वो तो कभी हो रहा नहीं है। जिसने जाकर करवा लिया, जिसका नहीं है तो वो नहीं करवाएगा। वो अब ज़्यादा आप मसले मसाइल समझते हैं। ये भी इश्यूज़ हैं। उसके बाद आप देखें, ये फ्यूल एडजस्टमेंट के इश्यूज़ हैं, ये भी मामला उधर खड़े हुए हैं जो फ्यूल एडजस्टमेंट के मामला हुए थे। तो आप पहले ही जो गवर्नमेंट इदारे हैं जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, उनको और ओवरबर्डन कर रहे हैं, उनके ऊपर और बोझ डाल रहे हैं, मुफ्त की जो है ना वो पेपर वर्क बढ़ाने के चक्कर में। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो आप जो बात करें, ताजिर तो इस वक्त कंफ्यूज भी है, परेशान भी है और मजबूर भी है। वो कहता है भाई जाना है तो क्या करना है, जिसकी वजह से आप देखें कि आप खुद नोटिस करेंगे अगर आप आसपास इसको देखें। अच्छा, बहुत बड़े मैं इसको बात को थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँ। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ने सर इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के अपने चैनल्स ओपन किए हैं। अच्छा, बाहर जाने के लिए। आप देखें कि ये इकोनॉमी चल पड़ी है। वाई? बिकॉज जो पैसे वाला है या जो मिनी पैसे वाला है या जो मेजर पैसे वाला है या जो मिडिल इकोनॉमी होल्डर है, वो इससे मजबूर होकर कह रहा है ठीक है यार, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, एजुकेशन लेने भी जाना है, बेहतर नहीं है मैं रैप अप कर दूं इधर से।
तो इधर तो आप टैक्स पेयर को मजबूर कर रहे हैं कि किसी मुल्क से तरीके भगाने के लिए सर। या कारोबार बंद करके ठप करने के लिए। एग्जैक्टली। तो आप एक इकोनॉमी को चलने दें, उसके बाद आप देखें कि आपकी एक सही राह पे एक चीज़ चली थी जो कि ये हाउसिंग लोन था। हाउसिंग लोन चला था, उसकी वजह से इकोनॉमी, वो तो इंडस्ट्री फिर दोबारा जाके बैकअप पे चली गई। वो चली गई, वो इंडस्ट्री भी चली गई बैकअप पे, और फिर आगे किक स्टार्ट। ये गवर्नमेंट बैक्ड फंड था जो कि थ्रू कमर्शियल बैंक्स इसको डिस्पर्स किया जा रहा था लोन को, एक कंट्रोल्ड रेट के ऊपर लोन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने किक स्टार्ट होना जी था। और 40 इंडस्ट्री उसके साथ अटैच है उसके साथ। तो ये बहुत से ऐसे जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल। लेकिन हमारा आदमी है ना, जो आदमी आता है जाता है, दूसरी हुकूमत आती है, वो साहब का हुकूमत की पॉलिसियों से उनसे इत्तेफाक नहीं करती, वो उसके अपने फैसले होते हैं, इसीलिए शायद हम पीछे हैं, इकॉनमी हमारी इसीलिए वजह से पीछे है। अच्छा, जो सुपर टैक्स का कॉन्सेप्ट था, पहले भी ताजर सनतकार परेशान हुए सुपर टैक्स के हवाले से, उसके बाद ये तरतीमी आर्डिनेंस आ गया बिजली के बिलों फिक्स टैक्स रजीम का, उस पर भी सरापा एहतजाज हुआ, वो तो विड्रा हो गया, सुपर टैक्स तो नहीं हुआ। सुपर टैक्स के अब टारगेट्स हैं, वो हुकूमत पूरा कर पाएगी? सर मैं पर्सनली समझता हूँ कि आप देखें, इतने हेड्स के अंदर जब आप टैक्सेशन करते हैं तो आप बिजनेसमैन पे ना जानबूझ के एक ऐसा बर्डन डालते हैं जिसकी वजह से फिर वो करप्शन का बाजार गर्म होता है। आप इस हेड्स को कंट्रोल करें। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि जो हमारी टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं और जो टैक्स कलेक्शन एजेंट्स हैं वो वही स्ट्रीमलाइंड नहीं है। अच्छा मामू साहब, चलो आपने वो सवाल कर ही दिया, जो अब वफाकी बजट पेश हुआ, सूबाई हुकूमतों ने पेश किया है, क्या जिस तरह वफाक ने रद्दोबदल की है अपने कवानीन में, टैक्सेशन में बढ़ोतरी की है, सूबाई हुकूमतों ने भी ऐसे किया है? नहीं, सूबाई देखें ना, ये जो फेडरल आपका जो अमेंडमेंट आई थी वो तो फेडरल उस पर आई थी सेल्स टैक्स में। प्रोविंशियल लेवल पे मेरा नहीं ख्याल उनको इस हिसाब से करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, प्रोविंशियल टारगेट्स भी डिफरेंट है, वो टारगेट्स नहीं है जो हमारी फेडरल किटी में से हमने जो करने होते हैं, फेडरल एक्सचेक करने के, फेडरल के ऊपर ज़्यादा बर्डन है। मगर अब आप ये देखें, ये 99A का भी जिक्र आसिम साहब ने किया, टियर 2 रिटेलर की बात की इन्होंने। अब आप आप ये देखें कि ये जो इसके अकॉर्डिंगली जो बजट की प्रपोजल्स दी गई थी और उसके अकॉर्डिंगली आगे एक्सपेंसेस फोरसी किए गए थे, वो सारी प्लानिंग किधर गई? या तो इधर आके मिनिस्ट्री ये बताए ना कि अब ये कलेक्शन जो हम सोच रहे थे होगी वो नहीं हो रही, तो अब फिगर्स किधर खड़ी हैं? वो तो देखे ना, लॉलीपॉप दे दी हमें कि हाँ जी ये लगाया था, अब खत्म कर दिया। अच्छा, ये जो टारगेट हुकूमत ने रखे हैं, टैक्स अहदाफ रखे, मोहम्मद साहब आप समझते हैं पूरे हो जाएंगे? सर देखे ना, मैं तो ये तो बता रहा हूं एक्सपोर्ट को हुकूमत कभी बंद करती है, कभी उसको खोलती है लग्जरी चीज़ों को, उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा, खोलनी है रखनी है, बार बार वो उसी पे ड्रामा हो रहा है। नहीं, इंपोर्ट की आप जो बात कर रहे हैं ना, वो इंपोर्ट के ऊपर तो खैर मसले मसाइल और हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम जिस एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, अभी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारी जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही बढ़ गई तो फिर किस तरह होगा? तो वो किस तरह चलेगा? या तो ये सिर्फ एक फल फ्रूट की एक्सपोर्ट चल सकती है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। उसके अंदर भी जो मशीनरी बहुत सी है, सॉर्टिंग मशीनरी है, ब्रेकिंग मशीनरी है, वो भी सारी इंपोर्टेड है। तो बात तो वहीं पे आके खड़ी हो गई। मामून निसार साहब, टैक्स पेयर को मजीद अपने कान आंखें खुली रखनी होंगी, या फिर आप समझते हैं फ्यूचर में कुछ बजट के बाद जो ये फ्लड है इसके बाद कुछ जो टैक्स पेयर है उसको आसानी होगी? टैक्स पेयर को रिलीफ तो सर नहीं एट दी फोर साइड, अगर हुकूमत का कोई माहदा इस तरह का हो जाता है, दूसरा हो जाता है। ये जो उमर भाई ने बात की है रीस्केजुलिंग ऑफ लोन, ये मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त इंटरनेशनली एक आपका कॉज ऑफ एक्शन डेवलप हुआ है और आपका वैलिड रीज़न भी है, आप ये कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है बहुत इस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी कि ये कम से कम रिलीफ पहुँचा दें, क्योंकि मतलब करंट फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा, करंटली तो नज़र नहीं आ रहा है किसी किस्म का भी हमें रिलीफ दे सकते हैं, जो कि एक्सपेंसेस बढ़ते जा रही हैं, रिलीफ के लिए भी हमें पैसे चाहिए, फिर दूसरे सिचुएशंस के लिए भी हमें एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने करने हैं, तो कलेक्शन और टैक्सेस के ज़रिए करनी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो रीस्केड्यूल करें और ये बंद करें। पूरी जितनी सरकारी मशीनरी है, जितने वज़रा हैं, सब वो कर्ज लेने के लिए वो सारी प्लानिंग भी, सारे रास्ते भी देखते हैं किस तरह वसूल करने। अगर यही सारा विजन टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए लगा दिया जाए सर बेस देखिए, ये मेरा ख्याल है यूपी भाई, जब से आप मुझे बुला रहे हैं शोज़ में, मैं उस वक्त से, ये उमर भाई ने बड़ी अच्छी बात है, टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की हमें आज से नहीं हमेशा से ज़रूरत है। ऐसा बंदा अच्छा, पहले आज से कुछ साल 2 साल 4 साल पहले तो बीटीबी का नाम भी था, डायरेक्टोरेट बनाया गया, अब तो उसका कोई नाम भी नहीं लेता, नाम भी नहीं लेता, और वो जिंदा भी है बीटीबी या खत्म हो गया? के अंदर उन्होंने
इन्होंने ना एडिशनल चार्ज दे दिया हुआ है कुछ कमिश्नर्स को कि ये बीटीबी कमिश्नर्स हैं, जी, वो जी। डायरेक्टोरेट अब वो पता नहीं है या नहीं, मगर उन्होंने एडिशनल चार्ज ये बीटीबी के यूनिट्स हैं। ये बीटीबी का जो मामला था वो इतना एक्यूरेट था, वो इतना वैलिड था कि ये वो लोगों को निकाल के लेके आ रहे थे उनको मेन स्ट्रीम में, जो लोग काफ़ी देर से हिडन थे, परचेजिंग सेलिंग कर रहे थे। अब तो आपके पास डेटाबेस भी है, अब तो आपके पास वो डेटाबेस भी है कि जो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं 1200 के स्टाम्प पेपर पे, तो वो भी सारा रिकॉर्डेड है, शनाख्ती कार्डों पे रिकॉर्डेड है वो स्टाम्प पेपर क्या हो रहे हैं। फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंदर धड़ाधड़ पार्टनरशिप फर्म्स बनती हैं और फॉर्म्स ही मिलते हैं, लगते हैं। पहले तो उसका एनटीएन इशू नहीं होता, अब एनटीएन इशू होता है, अब तो एससीसीपी से ही वहाँ से भी एनटीएन मिल जाता है। एनटीएन बन रहा है, तो आप तो इजीली उनको आप टैक्स नेट में लेके आ सकते हैं। आप उनके ऊपर इन्फोर्समेंट अपनी तेज करें। सीएनएससी की आप शर्त खत्म कर रहे हैं, पीओएस को आप वो सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फिर ऐसा किसा होगा? सर देखिए, जो दोगलापन या दोगली पॉलिसी के तहत तो कुछ नहीं। सर देखिए, ये पीओएस इंटीग्रेशन का उमर भाई ने बात की, ये नो डाउट एक ऐसी अचीवमेंट है जो अचीवमेंट भी है और रिक्वायरमेंट भी है, ये solution भी है। सोल्यूशन भी है, जी, जी। नेसेसिटी थी। जी, जी। फिर उस पर जो पेनल्टीज का निज़ाम हमने तो एज लिटिसी सारी लिटिगेशन हमने देखी एज प्रैक्टिशनर्स कि वो एक पेनल्टी के ऊपर अलग ऑर्डर था, फिर उसकी अलग अपील थी, फिर एक अलग ऑर्डर था उसकी अपील, वो इतना मुश्किल कर दिया उस बंदे के लिए निकलना कि वो पीओएस इंटीग्रेट करके ही जान छोड़ी उन्हें। ये इसके ऊपर सर बड़ा एहतजाज भी हुआ, वो एहतजाज कुछ हद तक तो अगर मीडिया में हुकूमत दिखाया की भी यही नहीं गया। सीमत रही, यही सर। तरीक़ाकार रहा, जिस तरह दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया है, तो साल के एंड पे आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत को नहीं, टैक्सेशन को, तो हुकूमत का तो हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। सवाल तो सर देखें ये है कि ये हुकूमत किस हद तक क्या क्या प्लानिंग करती है, और चूंकि बातें नेक्स्ट गवर्नमेंट या इलेक्शन या केयर टेकर सेटअप की भी उसका हो हम रही नहीं हैं। है, टैक्सेशन मैं कहाँ वैसे ही जाएगी? मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो जो जनरल एक ट्रेंड देखा गया है कि हुकूमत पॉलिसी उस वक्त तक बनाती है जब तक उन्होंने रहना है, तो वो कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। तो ये इसी वजह से 4 माह में कोई पॉलिसी नजर भी नहीं आई। सर नजर भी नहीं आ रही, इसी वजह से नहीं बन पा रही। शॉर्ट टर्म ये करेंगे, जो ब्रेकेजेस लगा रहे हैं शॉर्ट टर्म लगा रहे हैं, और शॉर्ट टर्म से ये नुकसानात हो रहे हैं कि पहले लॉ लगाते हैं, फिर उसको अनाउंस करते हैं, फिर उसकी इन्फोर्समेंट बताते हैं, फिर उसको रिसेंड कर लेते हैं।